7th class. Hope all of you would have revised the previous lesson. Now, today our topic is conjunctions. Conjunctions की वो definition के तौर पे वो कहता है conjunction is a word which merely join sentences, जो कि ज़्यादातर sentences को join करता है, मिलाता है, and sometime words, और कभी कभार वो वर्ड्स को भी मिला देता है। यानी कि कंजंक्शंस दो जुमलों को मिलाने के काम आता है। जो हमारा जो टॉपिक है बुक में, वो जो हमें रिक्वायर किया जा रहा है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से का मतलब है टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे दो जुमले जो कि ख़ुद भी बिल्कुल आज़ाद अपना पूरा मीनिंग क्लियर कर रहे हों, उन्हें ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनको मज़ीद ऑथेंटिक बनाया जाए। जैसे है एंड, बट, और, नोर और फॉर। अब सबसे पहले मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगी वो है एंड। एंड का मतलब है कि आप ज्वाइन टू सेंटेंसेस। एंड टू सेंटेंसेस को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो मेरे पास एग्जांपल है वो है ही रैन टू द लाइन, फुल स्टॉप, ही ड्रॉप द बॉल देयर। वो कहता है कि ये दोनों देखिए, ये वाला जुमला और ये वाला जुमला दोनों बिल्कुल क्लियर मीनिंग दे रहे हैं। वो इसको ज्वाइन करके आपको दिखाता है ही रैन टू द लाइन एंड ड्रॉप द बॉल देयर। एंड लगा के उसने जुमला क्लियर कर दिया और उसमें से ही उसने ओमिट कर दिया, क्योंकि पहले भी एक ही सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, हमें दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह ये जुमला और ज़्यादा मीनिंगफुल और अथेंटिक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे गोपाल वॉक्स टू स्कूल, फुल स्टॉप, मीना वॉक्स टू स्कूल। के गोपाल भी स्कूल जाता है और मीना भी स्कूल जाती है। अब वो कहता है कि इन्हें इकट्ठा कर दे, उसने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया उसको, गोपाल एंड मीना बोथ का उसने एडिशन किया है, वॉक टू स्कूल। कि गोपाल और मीना दोनों स्कूल जाते हैं। ऊपर उन्होंने सेपरेटली बताया था, नीचे उसने इकट्ठा करके उसको मज़ीद मीनिंगफुल बना दिया। अब आपने एक चीज़ नोट की, ऊपर गोपाल और मीना दोनों के लिए उसने वर्ब प्लूरल लगाया है। जैसे ही आपका, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था, जैसे ही नीचे वाले जुमले में आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ है, गोपाल एंड मीना दो इकट्ठा कर दिया उसने, एक कर दिया उनको बोथ, तो इसने आप अपने वर्ब के साथ एस और यस का इजाफा नहीं किया, यानी कि उसने वर्ब को एज अ सिंगुलर लिया है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास बट। बट कंट्रास्ट शो कराता है या ओपोजिशन शो कराता है। या तो आपको चीज़ का कंट्रास्ट पेश करेगा या बिल्कुल कहेगा कि दूसरी साइड पे कोई बंदा ये कर रहा है। एग्जाम्पल है यहाँ पे ही वॉक्स टू स्कूल, फुल स्टॉप, हिज ब्रदर गोस बाय बाइसिकल। यानी कि वो दोनों जो भाई हैं वो डिफरेंट तरीके से स्कूल जाते हैं। एक पैदल स्कूल जाता है और दूसरा साइकिल पर जाता है। वो कहता है ही वॉक्स टू स्कूल बट, यहाँ पे उसने बट का इजाफा कर लगा दिया, बट हिज ब्रदर गोस बाय बाइसिकल। अब ये आपको कह रहे हैं कि कंजंक्शन में बट को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। अब नेक्स्ट मेरे पास आ गया है और का मतलब होता है चॉइस करना। जैसे आपसे कोई भी आप किसी से खुद भी पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू ईट पिज़्ज़ा और बर्गर। अब इसमें और का इस्तेमाल आया। अब मेरे पास जो एग्जांपल है वो है शी मस्ट वीप, फुल स्टॉप, शी विल डाई। मीनिंग तो दोनों क्लियर है, लेकिन इसको उसने किया है शी मस्ट वीप और शी विल डाई। या तो वो रोना चाहिए या फिर वो मर जाएगी। तो और लगा के जुमला और आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वो बताता है, आपके पास है नोर। नोर का भी इस्तेमाल बिल्कुल और की तरह है, लेकिन इन नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब वो आपको यहाँ पे कहता है शी विल नॉट गो, शी विल नॉट लेट एनीबॉडी एल्स गो। जुमला तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मीनिंग दे रहा है, लेकिन इसको मज़ीद अथेंटिक बनाने के लिए वो कहता है शी विल नॉट गो नॉर लेट एनीबॉडी एल्स गो।
एक और बात यहाँ पे आपको जो याद रखने के लिए वो ये है कि अगर आपकी एक स्टेटमेंट नेगेटिव होती है और आप उसके बाद नोट का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड वाले आप जो पार्ट होगा उसमें नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे नोट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। शी विल नॉट गो, नोट लेट एनीबॉडी एल्स गो, ना ही किसी और को वो जाने देगी। अब मेरे पास है फोर। फोर का मतलब होता है क्योंकि, उर्दू में इसको क्योंकि की सेंस में लिया जाता है जब ये एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। ये पॉसिबिलिटी जो वजह की होती है वो बताता है कि हो सकता है कि यही वजह हो, एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे वो कहता है आई मस्ट हैव लेफ्ट माई पर्स एट होम। अब उसको श्योर है कि हो सकता है कि मैं उसको घर ही छोड़ रहा हूँ। इट इज़ नॉट इन माई हैंड बैग, ये मेरे हैंड बैग में नहीं है। यहाँ पे वो इस तरह करता है आई मस्ट हैव लेफ्ट माई पर्स एट होम फोर, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई हैंड बैग, क्योंकि ये मेरे हैंड बैग में नहीं है। अब इसी तरह आपके अब आप बुक नाउ ओपन योर बुक एंड गो टू द पेज नंबर 16। नाउ अब आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंजंक्शंस का इस्तेमाल है। अब ये सारा जो आपका पेज है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैंने इस एग्जाम्पल तकरीबन सारी आपकी बुक में से ही ली हैं। अब आप इसको खुद यहाँ तक गो थ्रू करेंगे और मैं आती हूँ बस यहाँ पे बिकॉज की तरफ। अब बिकॉज और जो फोर है ये दोनों ही क्योंकि की सेंस है, और बिकॉज में वो कहता है कि एग्जैक्ट रीज़न हमें पता होती है कि क्यों ऐसा है। वो कहता है बिकॉज इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ डेफिनेट कनेक्शन बिटवीन टू स्टेटमेंट। अब आप एग्जाम्पल पढ़ें, ही हैज़ नो मनी विद हिम, फुल स्टॉप, ही लेफ्ट हीज पर्स एट होम। अब वो कहते हैं इसके पास रकम नहीं है क्योंकि वो अपना पर्स घर छोड़ा है। ये तो एग्जैक्ट रीज़न है कि पर्स उसका घर रह गया है। ही हैज़ नो मनी विद हिम बिकॉज ही लेफ्ट हिज पर्स एट होम। बस आपने ये याद रखना है, इसमें थोड़ी सी डाउट होता है फोर में कि हो सकता है ये वजह हो या कोई और वजह हो, और बिकॉज में आपके पास एग्जैक्ट वजह एक ही होती है कि हाँ जी यही वजह है, दोनों लेकिन क्योंकि ही की ही सेंस है। अब आप आ जाएँ पेज नंबर 17 पर, और आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज वो कहता है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप पढ़ चुके हैं, आपको हमेशा याद रहने चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, बट, और, नोर एंड फॉर। अब आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि क्या आएगा। वो कहता है खालिद वाज गिवन आ प्रेजेंट, खालिद को एक तोहफा दिया गया, फुल स्टॉप, इट वाज हिज बर्थडे, कि उसकी बर्थडे थी। अब यहाँ पे हमारे पास वजह है कि किया गया क्योंकि उसकी बर्थडे है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, फुल स्टॉप को ख़त्म करेंगे और आप इट को भी काट दें। आप ऊपर लिख दें बिकॉज इट वाज हिज बर्थडे। टेस्ट में आपको ये लाइन दी जाएंगी, नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन दी जाएगी, आपने उसमें ये पूरी लाइन को करेक्ट करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा के लिखना होगा। तो इसलिए ध्यान से यहाँ पे नोट करें। इसलिए मैंने इट को कटवा दिया है ताकि आपको पता हो कि बिकॉज के बाद इट स्मॉल जाएगा क्योंकि हम सेंटेंस को एक बना रहे हैं। अब मेरे पास सेकंड में है वन ऑफ द बॉयज़ फेल इन टू द पूल, फुल स्टॉप, ही ड्रोन, यानी कि लड़कों में से एक पूल में गिरा और वो डूब गया। अब हमें यहाँ पे ही दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द बॉय फेल इन टू द पूल एंड ड्रोन, गिरा और डूब गया, इसकी अब यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, ही केम इन लेट फॉर वर्क, फुल स्टॉप, ही लेफ्ट फॉर होम द अर्लीस्ट। अब यहाँ पे वो एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ही यहाँ पे दोनों जगह पे एक है, यानी कि वो काम पे जल्दी आया लेकिन घर जल्दी चला गया। तो क्या होगा, ही केम इन लेट फॉर वर्क बट, ही काट के हम यहाँ पे लगा देंगे बट लेफ्ट फॉर होम द अर्लीस्ट। अब नेक्स्ट वो कहता है वुड यू लाइक टू हैव अ लेमनेड, वुड यू लाइक हैव अ बियर। अब इसमें रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है, चॉइस तो लेमनेड और बियर के दरमियान है। अब वो कहेगा वुड यू लाइक टू हैव अ लेमनेड। अब ये सारा हमारा कट जाएगा, हम यहाँ पे सिंपल लगा देंगे और यहाँ तो आप लेमनेड लेंगे कि बियर लेंगे। स्टार्ट। इसी तरह आप बाकी सारे भी सेंटेंस
इसको को सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। अब आप ये सारा अपनी बुक पे आप सॉल्व इसी तरह कर लेंगे और इसको आपने दोबारा एक बार रिवाइज़ कर लेना है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपके असेसमेंट में ये सारा ये आपके कोर्स का हिस्सा है। थैंक यू।